हेलो एवरीवन, यूएफसी हॉट बॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज सबसे इंटरेस्टिंग और ऐसी फाइट के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर हर यूएफसी का फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव वर्सेस डो ब्रोंक्स चार्ल्स ओलिवेरा की। आप लोगों को हिंदी में आज इस वीडियो में मैं फुल डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं कि इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में यूएफसी 280 में जो मैच होने वाला है, जो फाइट होने वाली है, जो मेगा फाइट होने वाली है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप यूएफसी हॉट बॉक्स हिंदी देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में यूएफसी और एमएमए के लिए हिंदी का बेस्ट चैनल आ गया है। तो इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। खबीब ने जब से रिटायरमेंट ली है तो खबीब की तरह उनकी परछाई उभर कर आई है इस्लाम मखाचेव, क्योंकि इस्लाम मखाचेव और खबीब एक ही टीम के मेंबर थे और आजकल खबीब इस्लाम मखाचेव का कोच बना हुआ है, यानी कि इस्लाम खबीब की गाइडेंस में ही आगे बढ़ रहा है। और साथ ही एक ऐसा फाइटर है जिसने शुरुआत में तो यूएफसी में इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल की, लेकिन 11 फाइट विन स्ट्रीक पर चल रहा है चार्ल्स ओलिवेरा। पिछली बार इनका वेट मिस हो गया जिसकी वजह से इनसे बेल्ट ले ली गई, लेकिन अभी भी फाइटर्स की नजर में, फैंस की नजर में अगर लाइट वेट चैंपियन कोई है तो चार्ल्स ओलिवेरा ही है। तो यूएफसी 280 में इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होने वाली है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस फाइट में जीतेगा कौन। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग मैं अपना रिव्यू लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक बात आप देखें कि टिपिको बैटिंग पार्टनर है यूएफसी की, तो टिपिको को अगर हम देखें तो टिपिको के हिसाब से मखाचेव फेवरेट है -165 से और चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग है +135 से। तो बैटिंग ओड्स को अगर देखा जाए तो बैटिंग ओड्स के हिसाब से इस्लाम मखाचेव फेवरेट हैं और चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम का जीतना यहां पर पक्का हो जाता है। इसके पीछे रीजन यह है कि आप चार्ल्स ओलिवेरा की पिछली फाइट्स निकाल कर देखिए, चाहे आप शुरुआत में माइकल चैंडलर से करें, उसके बाद आप बात करें जस्टिन गेची की, चाहे आप बात करें डस्टिन पोरिये की, और चाहे पीछे टोनी फर्गसन की बात करें, तो पास्ट में जितने भी फाइट हुई हैं चार्ल्स ओलिवेरा की, तो बैटिंग लाइंस ने हमेशा उनको अंडरडॉग ही रखा है। तो यहां पर बैटिंग लाइंस अंडरडॉग दिखा रही हैं चार्ल्स ओलिवेरा को, तो यह बिल्कुल भी ना सोचे कि चार्ल्स ओलिवेरा का चांस नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा का भी उतना ही चांस है इसमें जीतने का जितना इस्लाम मखाचेव का है। तो बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो बैटिंग लाइन थोड़ी सी मखाचेव की तरफ ही जा रही है ना। तो बैटिंग लाइन की बात करने के बाद हम एक बार इन दोनों फाइटर्स के करियर के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं, स्टैट्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जब हम स्टैट्स के ऊपर ध्यान देंगे उसके बाद ही हमें यह पता करना इजी होगा कि जीतने के चांस किसके हैं। सबसे पहले इस्लाम मखाचेव की बात करते हैं। लाइट वेट में है, रशिया से आते हैं। वैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट में है, ब्राजील से आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इनके रिकॉर्ड देखते हैं। इस्लाम मखाचेव ने 22 विन है और 1 लॉस है, यानी कि इनके पूरे करियर में सिर्फ एक सिंगल लॉस है, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। 22 विन है और फिलहाल ये 10 फाइट विन स्ट्रीक पर चल रहे हैं, यानी कि इस्लाम मखाचेव पिछली 10 फाइट जीत चुके हैं, 10 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं। ऐसे ही चार्ल्स ओलिवेरा की 33 विन है और 8 लॉसेज हैं, यानी 33 बार ये जीते हैं, 8 बार ये हारे हैं और इसकी 11 फाइट विन स्ट्रीक है, यानी चार्ल्स ओलिवेरा की 11 फाइट विन स्ट्रीक है। तो जब ये मैच होगा तो किसी न किसी की विन स्ट्रीक तो जाने वाली है। लाइट वेट हिस्ट्री में 11 फाइट विन स्ट्रीक का रिकॉर्ड है चार्ल्स ओलिवेरा का और 10 फाइट का विन स्ट्रीक का रिकॉर्ड हो गया है इस्लाम मखाचेव का।
चलिए, अब इस्लाम मखाचेव की ये जो 22 विक्ट्री हैं, इन 22 विक्ट्री में से 4 विक्ट्री आई हैं नॉकआउट से या टीकेओ से, और 10 विक्ट्री आई है सबमिशन से। तो ये चीज ध्यान से देखो कि इस 22 विन में 4 तो टीकेओ हो गए या नॉकआउट हो गए और 10 सबमिशन हो गए, यानी कि जो फिनिश किया है वो 14 फाइट के अंदर किया है। तो यहां पर विन है 22, फिनिश किया है कितने लोगों को, 4 को टीकेओ से, 10 को सबमिशन से, 14, यानी कि 8 फाइट जो है इसकी वो डिसीजन गई है। आप यही तो निकालेंगे कंक्लूजन कि इस्लाम मखाचेव की 22 में से 8 फाइट इसने डिसीजन से जीती हैं। वहीं चार्ल्स ओलिवेरा की अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स ओलिवेरा की विन देखो यहां पर 33 है, 33 विन है। इन 33 विन में से नॉकआउट से इसने 9 मैच जीते हैं, 9 फाइट जीती हैं, और सबमिशन देखो 21 सबमिशन, कितने 21 सबमिशंस, यानी 21 और 9 कितने हो गए, 21 और 9 30 हो गए, यानी कि 33 विन में से 30 फाइट इसने फिनिश की हैं। यानी कि अगर फिनिश की अगर हम बात करें, यहां पर हम किस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि यहां पर 8 डिसीजन है इसके, तो यहां पर 30 विन में से सिर्फ इसके 3 डिसीजन है। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ ये दिख रहा है कि अगर फिनिश रेट देखी जाए, अगर अपने अपोनेंट्स को फिनिश करने का तरीका देखा जाए, तो उसमें चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचेव से कहीं आगे हैं, कहीं आगे हैं, क्योंकि 33 विन में से सिर्फ 3 डिसीजन, कुछ नहीं होते, यानी कि हर 10 फाइट में सिर्फ 1 डिसीजन, और यहां पर 22 विन में से 8 डिसीजन। तो आप यह बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो फिनिश करने के चांस किसके हैं सबसे ज्यादा, फिनिश करने के चांस चार्ल्स ओलिवेरा के ज्यादा बनते हैं। उसके बाद आप जो है डिसीजन की उसकी तरफ चलो, सबमिशन की तरफ चलो। सबमिशन में भी 10 सबमिशन है मखाचेव के, और यहां पर 21 सबमिशन किसके हैं, 21 सबमिशन है चार्ल्स ओलिवेरा के। तो यहां पर सबमिशन गेम में भी चार्ल्स ओलिवेरा कहीं बेटर होता है, किससे, इस्लाम मखाचेव से। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव को अगर स्टैट्स में देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा कहीं ना कहीं इस्लाम मखाचेव से बेटर ही हैं, जहां तक उनका करियर है। अब इनकी प्रीवियस फाइट्स को देखते हैं, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, उस पर हम आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहले तो यहां पर यूएफसी की हिस्ट्री देखो, यहां पर ये इस्लाम मखाचेव की पूरी फाइट हिस्ट्री है। देखिए इस्लाम मखाचेव का ये जो करियर है, ये एमेचर करियर है। एमेचर करियर यानी यूएफसी से पहले जो एमेचर फाइट्स थी उसमें इस्लाम मखाचेव एक भी फाइट नहीं हारे, और 24 मई 2015 को लियो कुंट्स के अपोजिट इन्होंने यूएफसी 187 में डेब्यू किया। और वो यूएफसी 187 कौन सी थी, जिसमें जॉनसन और कॉर्मिये की मेन इवेंट फाइट थी। तो 24 मई 2015 को इन्होंने क्या किया, डेब्यू किया, और अपनी पहली ही फाइट ये जीते, किससे, सबमिशन से जीते 24 मई को। लेकिन उसी साल 2015 में 24 मई के बाद 3 अक्टूबर 2015 को इनका एक फाइट हुई एड्रियानो मार्टिनेज के खिलाफ, और वहां पर एड्रिनो मार्टिनेज ने इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट किया। तो अपनी यूएफसी की दूसरी फाइट ही ये इस्लाम मखाचेव हार गए यूएफसी 192 में, जो कि कॉर्मिये और गुस्टासन की मेन फाइट इवेंट थी उस वक्त। तो यहां पर 2015 में एड्रिनो मार्टिनेज से जो है इस्लाम मखाचेव हार गए थे। लेकिन उसके बाद 2016 से लेकर अब तक, आज तक, यहां पर ये इतनी लंबी विन स्ट्रीक आपको देखने को मिलती है। यानी कि लास्ट टाइम पर एड्रिनो मार्टिनेज से 2015 में इस्लाम मखाचेव हारे, उसके बाद से एक बार भी हारे नहीं है। तो यहां से लेकर आप देखते हो क्रिस वेड से लेकर बॉबी ग्रीन तक 10 फाइट विन स्ट्रीक चल रही है इनकी। कितनी? 10 फाइट विन स्ट्रीक।
अब ये जितनी भी विन है इसके अंदर से हम डिसीजन देखते हैं कितने हैं। जो ये विन स्ट्रीक चल रही है, तो क्रिस वेड को डिसीजन से हराया, निक लैंड्स को डिसीजन से हराया, ग्लीसन टिबाउ को नॉकआउट किया, केजन जॉनसन को सबमिट किया, अरमान सारूकियन को डिसीजन से हराया, डेवी रेमोस को डिसीजन से हराया, ड्रू डोबर को सबमिशन से हराया, टियागो मोइसेस को सबमिशन से हराया, डैन हुकर भी सबमिशन से हारे, और बॉबी ग्रीन को इन्होंने नॉकआउट और टीकेओ किया, यानी कि नॉकआउट से जीते ये। तो यहां पर आप देखो कि इस फाइट पूरे कार्ड में डिसीजन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 10 फाइट में से 4 डिसीजन हैं, 4 डिसीजन हो गए। नॉकआउट कितने हैं, नॉकआउट सिर्फ 2 हैं, 2 नॉकआउट हैं। और सबमिशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सबमिशन हैं, यानी कि 4 डिसीजन, 4 सबमिशन और 2 नॉकआउट के थ्रू विन मिली है। ओके, अब दूसरी तरफ आते हैं हम किसको देखने, चार्ल्स ओलिवेरा के उसको देखने। लेकिन उससे पहले आप यहां पर ये देखो कि इसमें से जो ये 10 फाइट विन स्ट्रीक है, बड़े नाम कौन कौन से हैं। बड़े नाम इसमें से कोई भी नहीं है। अगर आप देखो थोड़े बहुत जो फेमस हैं, वो एक तो बॉबी ग्रीन हो, डैन हुकर है, ड्रू डोबर है, अरमान सारूकियन है, या फिर टियागो मोइसेस। ये मिड कार्ड प्लेयर हैं सारे के सारे, इसमें से कोई भी टॉप प्लेयर नहीं है। यानी कि बेशक इस्लाम जीता है लेकिन सब मिड कार्ड प्लेयर हैं। आप लोग बोलेंगे इससे लड़ने के लिए कोई रेडी नहीं था। देखो, अपना रास्ता बनाना पड़ता है यूएफसी में, और चाहे कोई भी फाइटर है वो फाइट उसी से लेता है जो उससे आगे हो। बहुत कम ऐसे फाइटर है, टोनी फर्गसन जैसे, जो अपने से नीचे वाली रैंक को एक लैडर देते हैं कि आओ, इफ यू कैन बीट मी देन यू कैन टेक माई प्लेस, वरना ऐसा कोई नहीं आज के टाइम पर। तो यहां पर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान दोगे तो कोई भी नाम इतना बड़ा नहीं है। और यहां पर इनके डिसीजन की तरफ देखो, डिसीजन की तरफ देखो, अरमान सारूकियन थोड़ी बहुत भी रेसलिंग आती थी इसे, तो इसे नॉकआउट नहीं कर पाए, डिसीजन की तरफ जाना पड़ा। डेवी रेमोस को भी रेसलिंग अच्छी आती है, उसको भी फिनिश नहीं कर पाया, उसके सामने भी डिसीजन है। निक लैंड्स, क्रिस वेड, दोनों के सामने भी डिसीजन है। तो यहां पर जिसको भी थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है वो इस्लाम मखाचेव को हैंडल कर लेता है, बेशक हराना पाता हो लेकिन फिनिश नहीं होता। तो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर डैन हुकर को, मोइसेस को, ड्रू डोबर को, इनको सबमिट किया। मोइसेस को तो आप मान सकते हैं कि काफी जो है रेसलिंग आती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी स्ट्राइकर हैं। तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकाल सकते जो है इस्लाम मखाचेव के करियर से। आप अगर इस्लाम को खबीर मानकर चले तो वो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ ऐसी खास बात यहां पर नहीं दिखाई दे रही। अब यहां पर देखो यूएफसी के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा की परफॉर्मेंस। चार्ल्स ओलिवेरा ने 2 अगस्त 2010 को क्या किया, अपनी जो है डेब्यू किया यूएफसी में। यूएफसी में आने से पहले चार्ल्स ओलिवेरा भी अनडिफीटेड थे, 7 या 8 फाइट विन स्ट्रीक पे थे। यहां पर देखिए, शुरुआत में 2 फाइट इन्होंने जीती, उसके बाद पहला जो इनकी लॉस थी वो जिम मिलर के खिलाफ थी। जिम मिलर के खिलाफ 2010 में इनकी पहली लॉस थी। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट जो इनकी हार हुई थी वो 2017 में हुई थी टीकेओ। किसने? पॉल फेल्डर ने। सेकंड राउंड में टीकेओ हो गए थे यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा। लेकिन 2017 के बाद से यहां पर 2022 तक 5 साल से चार्ल्स ओलिवेरा एक भी मैच नहीं आ रहा है, एक भी फाइट नहीं आ रहा है। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, कितने डिसीजन है यहां पर, यानी कि जो ये 11 फाइट विन स्ट्रीक चल रही है ओलिवेरा की, उसमें डिसीजन कितने हैं। यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के अपोजिट में जो इस्लाम है उसके 4 डिसीजन है 10 फाइट में से, यानी कि लगभग आधी फाइट तो वो फिनिश ही नहीं करता, सिर्फ डिसीजन तक जाता है। यहां पर देखो कितने हैं, आप देखोगे कि सिर्फ एक डिसीजन है, यानी कि 1 डिसीजन। 11 फाइट विन स्ट्रीक में सिर्फ एक डिसीजन, यानी कि 10 लोगों को फिनिश किया है। किसने?
चार्ल्स ओलिवेरा ने। तो 2017 के बाद से चार्ल्स ओलिवेरा इज ए फिनिशिंग मशीन। तो आप बोलेंगे 10 लोग जो फिनिश किए हैं वो कैसे किए हैं? देखिए यहां पर सबमिशन, पिछला जो मैच था जस्टिन गेची के साथ, जस्टिन गेची को फर्स्ट राउंड में सबमिट किया, डस्टिन पोरिये तीसरे राउंड में सबमिट किया, माइकल चैंडलर नॉकआउट किया दूसरे राउंड में, टोनी फर्गसन, सिर्फ टोनी फर्गसन ऐसे थे जिसको फिनिश नहीं कर पाया चार्ल्स ओलिवेरा। उसके बाद केविन ली को सबमिट किया, उससे पहले जेरेड गॉर्डन को नॉकआउट किया, निक लैंड्स को क्या किया, नॉकआउट किया। यहां पर आपको याद रखना है, देखो ये निक लैंड्स, देखो दोनों के अंदर फर्क देखना, इतनी गहरी बात कोई नहीं करेगा। तभी मैंने कहा था कि अगर मैं ये चैनल बनाऊंगा हिंदी का तो डीपेस्ट एनालिसिस लेकर आऊंगा। देखो निक लैंड्स 19 मई 2019 को ओलिवेरा के साथ फाइट हुई और ओलिवेरा ने इसे नॉकआउट किया। लेकिन यहां पर देखो 2017 में निक लैंड्स के साथ जब फाइट हुई थी चार्ल्स उसकी इस्लाम मखाचेव की, तो सिर्फ डिसीजन से वो जीता। तो आप ये देखो एक फाइटर जिसको इस्लाम फिनिश नहीं कर पाता डिसीजन से जीतता है, और दूसरी तरफ 2019 में निक लैंड्स बेटर होकर आते हैं और फाइट करते हैं किससे, ओलिवेरा से, लेकिन ओलिवेरा उसे नॉकआउट कर देता है। तो यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो है इसके अंदर सबमिशन, और नॉकआउट कितने हैं? नॉकआउट है यहां पर 3 नॉकआउट, 3 यहां पर क्या है, नॉकआउट है। यानी कि 11 फाइट की विन स्ट्रीक में सिर्फ एक डिसीजन, 7 जो है सबमिशन और 3 नॉकआउट। और नॉकआउट भी जो 3 है उसमें से एक आदमी ऐसा है जो इस्लाम मखाचेव से नॉकआउट नहीं हुआ, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने कर दिया। फिनिशिंग रेट देखो आप यहां पर दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव किसकी कोशिश करता है ज्यादा, डिसीजन की। 5 के 5 राउंड में ये जो है टेक डाउन करता है और नीचे ही रखने की कोशिश करता है अपने अपोनेंट को। लेकिन यहां पर अगर हम देखें चार्ल्स ओलिवेरा को, तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की फिनिशिंग रेट कहीं ज्यादा है। तो अब जब इन दोनों की फाइट होगी तब हमें क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों में से कौन जीतेगा? देखिए अगर मैं मखाचेव की बात करूं तो ये साउथ पो है, और अगर मैं बात करूं चार्ल्स ओलिवेरा की तो ये ऑर्थोडॉक्स है। इनका स्टाइल क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। अब इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये फाइट 5 राउंड तक नहीं जाएगी। इम्पॉसिबल है कि 5 के 5 राउंड अगर चली जाए। अगर किसी सिचुएशन में ये 5 राउंड चली जाती हैं तब मैक्सिमम चांस होंगे इस्लाम के जीतने के। लेकिन अगर आप फिनिश देखते हैं 5 राउंड के अंदर, मेनली 5 में से शुरू के 3 राउंड के अंदर ही फिनिश हो जाएगा मैच, तो विनर के चांसेस ज्यादा है चार्ल्स ओलिवेरा के, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा की फिनिशिंग रेट कहीं ज्यादा है इस्लाम मखाचेव से। अगर हमने अब पीछे जब इनकी फाइट्स को देखा था तो कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसके साथ इस्लाम ने फाइट की हो। पिछली बार जो है बनील डेरियस के साथ इसकी फाइट थी, लेकिन बनील ने पुल आउट कर लिया था इंजरी के कारण। लेकिन दूसरी ओर चार्ल्स ओलिवेरा ने एक से एक लेजेंड को हराया है। अभी जस्टिन गेची की बात करो, डस्टिन पोरिये की बात करो, चैंडलर की बात करो, फर्गसन की बात करो, केविन ली की बात करो, यानी कि एक से एक टॉप अपोनेंट के साथ चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइट लड़ी है। पिछली फाइट में तुमने देखा होगा कि जस्टिन गेची को पहले नॉकआउट किया और उसके बाद सबमिट किया चार्ल्स ओलिवेरा ने। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो स्टैंडिंग फाइट होगी, स्टैंडिंग फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा के पास बहुत ज्यादा टूल हैं इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट करने के। क्योंकि आप देखोगे कि चार्ल्स ओलिवेरा हमेशा मार्च फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि वो अपने अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी किक्स, उनकी जो है लेफ्ट हुक पंच, उसके पास इतनी पावर है उसके हैंड्स में कि वो कभी भी नॉकआउट कर सकता है सामने वाले बंदे को। अब मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर इसलिए हूं क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा एकदम से अपने सबमिशन गेम की तरफ नहीं जाते। सबसे ज्यादा सबमिशन जो है लाइट वेट हिस्ट्री में यूएफसी में चार्ल्स ओलिवेरा के ही हैं, 20-21 सबमिशन हैं। तो इस्लाम मखाचेव जो है वो नॉकआउट की तरफ नहीं जाता, वो शुरुआत से ही उसका एक ही पैटर्न है कि
होल्ड योर अपोनेंट डाउन एंड ग्राइंड हिम, यानी कि अपने अपोनेंट को नीचे ग्राउंड पर लेकर जाओ और उसे वहीं पर कंट्रोल करो, ग्राउंड कंट्रोल टाइम ज्यादा लो। लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा एक ऐसे स्ट्राइकर की तरह उभर कर आया है जो शुरू में अपने अपोनेंट को नॉकडाउन करता है और उसके बाद अपना जो है सबमिशन गेम अप्लाई करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिनिश होने के इस फाइट के बहुत ज्यादा चांस है और ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा ही आगे बढ़कर आते हैं। अब आजकल क्या है कि कई जो फैंस हैं यूएफसी के, वो ये सोच रहे हैं कि जो इस्लाम मखाचेव है वो बिल्कुल एक फोटोकॉपी है किसकी, खबीब की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमी का एकदम से फोटोकॉपी नहीं होता। हां, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाइप्ड अप है ये वाली फाइट, जिसमें इस्लाम मखाचेव को फैंस बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि वो जीते। लेकिन अगर आप यूएफसी फाइटर्स को भी देखोगे, उनके इंटरव्यूज को भी, तो ज्यादातर जो फाइटर हैं वो चार्ल्स ओलिवेरा को ही मौका दे रहे हैं। तो जहां तक मेरा सोचना है, हम एक फिनिश देख सकते हैं जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा पहले इस्लाम को नॉकआउट करेगा और नॉकआउट करने के बाद ही विल चोक हिम आउट, उसके बाद उसको सबमिट करेगा। यही चांस सबसे ज्यादा मुझे लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव के पास इतनी पावर है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करे या फिर उसे डायरेक्ट ग्राउंड के यानी कि ग्राउंड एंड पाउंड करे या फिर उसे नीचे टेक डाउन करके मैट पर ही रखे, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के पास वो सारे टूल्स हैं जिससे वो टेक डाउन का डिफेंस भी अच्छा कर सके। और अगर इस्लाम उसे टेक डाउन कर भी लेता है तो अपनी बैक के ऊपर भी चार्ल्स ओलिवेरा का जो जिजुत्सु गेम है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो जहां तक मुझे लगता है बैटिंग ऑड्स जो है बेशक इस्लाम के फेवर में हो, लेकिन मेरा एनालिसिस जो जा रहा है वो चार्ल्स ओलिवेरा के फेवर में जा रहा है। तो ये यूएफसी हॉट बॉक्स हिंदी में चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव का एक फाइट एनालिसिस था। इसमें हमने बिल्कुल डीप एनालिसिस किया, छोटी से छोटी, मोटी से मोटी बात को हमने इसमें डिस्कस किया। यूएफसी से रिलेटेड हिंदी में आपको चैनल देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये शुरुआत हमने कर दी है यूएफसी हॉटबॉक्स के साथ। तो आपको ऐसे ही यूएफसी की हर एक फाइट के बारे में एनालिसिस मिलता रहेगा, नई नई चटपटी न्यूज भी मिलती रहेंगी। तो देर किस बात की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता लग जाए कि इंडिया के अंदर यूएफसी का हिंदी में चैनल आ चुका है और हम एक नई शुरुआत करेंगे और इस चैनल को काफी आगे लेकर जाएंगे। तो ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और नीचे कमेंट करके बताना कि मेरे फाइट एनालिसिस से आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। आई एम वेटिंग। और नए जो वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब भी करो यार।